नमस्कार दोस्तों, कर्म एकेडमी शाहबाज कुली में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भारत की स्थिति, और भारत की स्थिति में भी देखा था कौन सा, भारत का देशांतरी विस्तार। भारत का देशांतरी विस्तार। आज हम पढ़ेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उसकी कितने किलोमीटर की सीमाएं लगती हैं और सीमा रेखा क्या है, सीमा रेखाओं के नाम क्या है। तो आइए हम शुरू करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। तो देखिए भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। तो ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर लद्दाख का भाग, ये वाला सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये कौन सा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और ये केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, और ये कौन सा, गुजरात, और ये राजस्थान, फिर ये कौन सा, जम्मू कश्मीर। अब ये पार्ट होगा कौन सा, लद्दाख का। कौन सा पार्ट, लद्दाख का। तो ये देखना है कि भारत का कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, भारत कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। देखते हैं मैप में, यहाँ पे छोटा सा इस तरह दिखाई देता है। तो यही देश है कौन सा, श्रीलंका। ये कौन सा देश है, श्रीलंका। अब भारत के पड़ोसी में देखें तो स्थलीय पड़ोसी देश में यहाँ पर देखिए ये है 24 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री अक्षांश, जिसे हम पिछली बार बताया कि सरक्रीक विवाद किसके किसके बीच है। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच है सरक्रीक विवाद, या 24 डिग्री अक्षांश पे है। तो ये वाला देश देखेंगे तो कौन सा, हमारा पड़ोसी देश और हमारा सबसे प्रतिद्वंदी देश कौन सा, पाकिस्तान। कौन सा हमारा पड़ोसी देश है, पाकिस्तान है। ये वाला जो राज्य था जम्मू कश्मीर अब डिवाइड हो गया है, ये कौन सा, लद्दाख है। ये पूरा का पूरा कौन सा हो गया है, लद्दाख। ये हो गया लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बन गया, ये है जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख से मिलेगी यह, जम्मू कश्मीर से पहले हम पढ़ाते थे, अब होगा कौन सा, लद्दाख। ये होगा कौन सा, अफगानिस्तान। ये देश पूरा का पूरा, ये वाला जो आएगा कौन है, ये वाला चीन। कौन है, चीन। कौन सा देश है, चीन। ये देश है कौन सा, नेपाल। ये कौन सा, नेपाल। और ये कौन सा देश, भूटान। कौन सा देश है, भूटान। ये पूरा तक चीन। ये वाला देश आएगा, अब यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये कौन सा, म्यांमार। कौन सा, म्यांमार। और ये ये अपना पड़ोसी देश जो 1971 में भारत महत्वपूर्ण भूमिका उसको आज़ाद करने में रखा, तो ये कौन सा है, बांग्लादेश। ये कौन सा होगा, बांग्लादेश। और ये जो जलीय सीमा में आ जाए कौन सा, श्रीलंका। तो भारत के जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं, तो भारत का पहला पड़ोसी देश पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां म्यांमार, और सातवां कौन सा है, बांग्लादेश। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के कितने उसके पड़ोसी देश हैं जो स्थलीय सीमा पर स्थित हैं, तो कितने, पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो स्थलीय सीमा से लगने वाले देश कौन से हैं, 7 देश हैं। कितने देश, 7 देश। पाकिस्तान की राजधानी मालूम होगा, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान काबुल, चीन का बीजिंग, चीन की राजधानी कहाँ पे, बीजिंग। नेपाल का
काठमांडू, काठमांडू। भूटान का थिम्पू। म्यांमार का कौन सा, नेपिता, नेपिता जो पहले बर्मा के नाम से प्रसिद्ध था। और बांग्लादेश का ढाका, बांग्लादेश का ढाका। तो एक एक करके हम देखेंगे कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उससे भारत के कौन कौन से राज्य स्थित हैं, कौन से राज्य स्थित हैं। तो पहला देखेंगे भारत और पाकिस्तान का, भारत और पाकिस्तान। देखिए ये हो गया भारत पाकिस्तान। तो पहला चीज भारत एवं पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है, सीमा रेखा है। और उस सीमा रेखा का नाम क्या है, उस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है, रेड क्लिफ। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड क्लिफ किन दो देशों की बाउंड्री निर्धारित करती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान। अगर भूल भी जाते हैं तो रेड मतलब समझिए क्या, खून। खूनी रिश्ता मारा पीटी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कहाँ से, भारत और पाकिस्तान के बीच, पाकिस्तान। तो इसलिए क्या हो गया, खूनी रिश्ता कहाँ से, खूनी रिश्ता पाकिस्तान से, खूनी रिश्ता पाकिस्तान। तो रेड क्लिफ किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, ये हो गया। फिर यहीं पे देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उस पे भारत के कितने राज्य स्थित हैं। तो पाकिस्तान से लगने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से। तो ये देखिए कौन सा हो गया, ये है गुजरात। दूसरा ये राजस्थान। उसके बाद है पंजाब। अब आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। और ये कौन सा, लद्दाख। तो कितने राज्य हो गए, अगर राज्य की बात है तो राज्य होंगे 3। और 3 राज्य कौन कौन से, एक गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और तो 3 तो ये राज्य हो गए। और 2 क्या होंगे, 2 होंगे 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से, पहला होगा जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा कौन सा, लद्दाख। तो पाकिस्तान से जो राज्यों की सीमा होगी 3, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और केंद्र शासित प्रदेश होंगे कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरह से होता था कितने, 4 राज्य, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, कौन सा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी किलोमीटर की सीमा रेखा है, तो ये है 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है कितना है, 3323 किलोमीटर। तो भारत का पाकिस्तान के साथ कुल सीमा कितना, 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर है। तो इस तरह से जान गए ना कि कितने राज्य, अगर राज्य केवल राज्य पूछेगा तो कितने, 3, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। और केंद्र शासित पूछेगा तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और सीमा रेखा कौन सी है, रेड क्लिफ। अगर भूल जाते हैं तो क्या याद करिए, खूनी रिश्ता। रेड मतलब खून का कलर कैसा, हरा लाल। तो इस तरह याद कर सकते, कौन सा, खूनी रिश्ता पाकिस्तान। रेड क्लिफ किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। अब दूसरा देश देखते हैं, देख लीजिए। दूसरा देश है अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पे है? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। कहाँ पे? काबुल। तो अफगानिस्तान के बीच भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सा है? तो इसको नाम दिया गया है कौन सा? डूरंड रेखा। इसकी लंबाई कौन इस सीमा रेखा की लंबाई है, इस सीमा रेखा की लंबाई मात्र 106 किलोमीटर है, मात्र 106 किलोमीटर है। और वो भी कौन सा? LOC फ्लाइट POK पाक अधिकृत कश्मीर पे इसकी बाउंड्री मिलती है, लेकिन हम लोग मानते क्या कि भारत में ही है। और राज्य पूछेगा तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, अगर राज्य पूछेगा तो जम्मू कश्मीर पहले, तो होगा कौन सा? अब होगा कौन सा? लद्दाख के साथ सीमा बनाती है कौन? अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा कौन सी? डूरंड रेखा। मात्र कितना? 106 किलोमीटर, मात्र 100 कितना है? 6 किलोमीटर। और वो भी कौन से राज्य से? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से। कौन से? लद्दाख से। फिर अगला देखते हैं भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच कितना है? तो भारत और चीन ये वाला, तो हेडिंग रहेगा कौन सा? भारत एवं चीन। भारत और चीन, भारत एवं चीन, भारत एवं चीन। अब भारत एवं चीन के बीच सीमा जो रेखा है, सीमा रेखा, तो ये कौन सी है? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। अगर भूल जाते हैं तो याद किस तरह करिए, किस ट्रिक से याद करिए। अब गांव में बहुत या शहर में भी कहते हैं चाचा है, चाचा का नाम क्या है? मोहन है। तो इस तरह याद रखिए, चाचा चीन, आप मोहन हो गए, तो मोहन चाचा कहाँ पे? चीन। तो भारत और चीन के बीच कौन सा? मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, जो बाउंड्री है, कितने किलोमीटर की है? तो 3488 किलोमीटर। भारत की सीमा चीन से कितना है? 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान से कितना था? 3323 किलोमीटर था। अफगानिस्तान से कितना? 106 किलोमीटर। अब चीन से कितना? 3488 किलोमीटर। अब देखते हैं कि भारत के कितने राज्य चीन से मिलते हैं। तो तीसरा पॉइंट होगा भारत के राज्य जो चीन की सीमा पर स्थित है, तो अब देखिए कौन कौन सा है ये। अब केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? हिमाचल प्रदेश का। इधर कौन सा? सिक्किम का। इधर कौन सा? अरुणाचल प्रदेश का। तो भारत और चीन के बीच जो राज्य हैं कितने हैं? 5 हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़ देंगे तो 4 हो जाएंगे, क्योंकि अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो पहला कौन सा हो गया ये? तो पहला राज्य, अगर राज्य की केवल बात करेंगे तो क्या? हिमाचल प्रदेश। दूसरा उत्तराखंड। तीसरा ये वाला राज्य सिक्किम। चौथा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेश मिलेंगे तो कौन सा? लद्दाख। तो इसको मान लीजिए पाँचवें में कौन आएगा? लद्दाख। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद ये वाला सिक्किम, और कौन से? अरुणाचल। तो राज्य केवल आएंगे कितने? 4 और एक केंद्र शासित
प्रदेश। तो चीन से कितने राज्य स्थित है? हिमाचल पर कौन कौन से राज्य? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और पांचवा कौन सा है? लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। अब देखते हैं, तो इस तरह का चीन के बारे में क्या याद रखें? चीन की भारत और चीन का सीमा को बोलते हैं कौन सा? सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। फिर जो भारत चीन के साथ सीमा रेखा है वो कितना किलोमीटर की है? 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। अब भारत के राज्य जो चीन के सीमा पर स्थित है कौन कौन? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और ऊपर वाला कौन सा? लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह से टोटल अगर लेंगे केवल 5, और केवल राज्य कहेगा तो 4, और केंद्र शासित कहेगा तो 1। ठीक है, देख लीजिए। अब देखते हैं भारत और नेपाल। भारत और नेपाल। भारत और नेपाल। नेपाल की राजधानी कहाँ पे है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ पे? काठमांडू। अच्छा, कल हम बताए थे कि भारत का वह एकमात्र राज्य जिसका सबसे कम जनघनत्व है। सबसे कम जनघनत्व है तो कौन सा राज्य है? कमेंट में बताइए कौन सा राज्य है। और सबसे अधिक जनघनत्व किसका है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये सब कमेंट करके बताइए। अब आइए देखते हैं भारत एवं नेपाल। भारत एवं नेपाल। तो इसमें बस याद करना है कि भारत के कितने राज्य नेपाल के सीमा पर स्थित है? नेपाल के सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है। नेपाल के सीमा पर स्थित है। तो मैप देखेंगे तो इस तरह आ रहा है ना, इस तरह से। ये वाला ये सिक्किम, तो ये कौन सा? नेपाल। ये नेपाल। इसमें कौन सा? तो पहला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड। दूसरा अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तीसरा आएगा बिहार भी आएगा। कौन आएगा? बिहार भी आएगा। पश्चिम बंगाल और कौन सा? सिक्किम। तो तीसरा कौन सा? बिहार। और चौथा होगा पश्चिम बंगाल। और पांचवा कौन सा? सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। तो कितने राज्य हो गए बाउंड्री पे? 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। 5 राज्य भारत और नेपाल की सीमा पर क्या है? स्थित है। कौन कौन से? उत्तराखंड, ये वाला उत्तराखंड। उसके बाद अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पश्चिम बंगाल और ये सिक्किम। तो कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। कितने राज्य? 5 राज्य। अब इसका जो सीमा रेखा है कि कितने किलोमीटर की बाउंड्री है भारत और नेपाल, तो कितनी है? 1751 किलोमीटर। भारत की सीमा नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर। भारत और नेपाल के बीच जो सीमा रेखा कितना? 1751 है। अब देखते हैं कौन सा? भूटान का। भूटान का कि भूटान के साथ कौन कौन से राज्य स्थित हैं? भूटान कौन सा है? ये वाला। ये वाला। भूटान की राजधानी कहाँ पे है? भूटान की राजधानी है थिम्पू। कहाँ पे है? थिम्पू। एक बार अभी मैप पे दिखाएंगे कि कौन कौन से राज्य, कौन कौन से देश कहाँ कहाँ स्थित हैं, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो पहला था भारत एवं भूटान। भारत एवं भूटान। भारत एवं भूटान। तो पहला है कौन सा? ये वाला राज्य, ये वाला उठा हुआ राज्य कौन सा? सिक्किम। सिक्किम। दूसरा कौन सा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। असम। पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश।
तो ये 4 राज्य हैं किस पे स्थित? भूटान पे, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अब इसके साथ कितनी सीमा रेखा बनती है? तो भारत की सीमा रेखा भूटान के साथ तो कितना? 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। तो 699 किलोमीटर सीमा की जो लंबाई है किसके साथ है? भूटान के साथ है, भारत की। ठीक, तो ये था भूटान। अब अगला देश देख रहे हैं कौन सा? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी कहाँ पे है? ये नेपिता। म्यांमार कहाँ पड़ेगा? देखिए, ये वाला राज्य सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश, तो ये कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये हो गया कौन सा? नागालैंड। ये हो कौन सा? मणिपुर है। ये वाला राज्य कौन सा? मिजोरम। तो ये है मिजोरम। ये कौन सा? नागालैंड। ये कौन सा? सर ये मणिपुर है। मणिपुर, नागालैंड, और ये कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। तो भारत एवं म्यांमार की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन से? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए? भारत और म्यांमार की सीमा पर भारत के राज्य कितने हैं? 4 राज्य स्थित। कितने राज्य? 4 राज्य। आज जो सीमा की लंबाई है भारत एवं म्यांमार की सीमा की लंबाई तो म्यांमार के साथ कितना है? म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर जो बाउंड्री बनाता है भारत का म्यांमार के साथ। मतलब इसकी लंबाई जो अरुणाचल प्रदेश इस तरह है, ये पूरा ये कितना है? 1643 किलोमीटर। अच्छा, भारत और म्यांमार को सीमा कौन कौन बनाता है? तो एक बनाता है कौन सा? इरावदी, इस तरह याद रखिए, ये इस तरह याद रखिए। भारत की सीमा को म्यांमार से अलग करती हैं। तो कुछ पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ी कौन सा है? मिसमी है, पटगोई है, पटकोई बोलते हैं, पटकोई है, और नागा पहाड़ी और अराकान योमा। तो पहला कौन सा है? पहाड़ी में मिसमी, पटकोई, तीसरा है नागा पहाड़ी, और चौथा है कौन सा? अराकान योमा पर्वत श्रेणी। ये बाउंड्री बनाते हैं किस पे? मतलब ये सभी जो मिसमी होगी पहाड़ी, पटकोई पहाड़ी, नागा पहाड़ी और अराकान योमा, ये इसी बाउंड्री पे क्या है? स्थित है। ये भारत को इधर बनाते हैं, भारत का सीमांकन करते हैं कि इधर भारत है, इधर कौन सा? म्यांमार। और नदी घाटी में देखेंगे नदी कौन सी है? तो नदी जो भारत को म्यांमार से अलग करती है,
करती है तो कौन सी? इरावदी नदी। इरावदी नदी, इरावदी नदी, नदी में कौन सी? इरावदी नदी। और पहाड़ियों में कौन सा? मिसमी, पटगोई, नागा, अराकान, योमा पर्वत श्रेणी। और नदी घाटी में कहेंगे तो नदी घाटी में कौन सा? इरावदी नदी की घाटी। ये बाउंड्री बनाती है किससे? म्यांमार से। म्यांमार, तो म्यांमार की सीमा पर स्थित भारत राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और कौन सा? मिजोरम। कितने राज्य हैं? 4 राज्य, 4 राज्य। अब देखते हैं भारत एवं बांग्लादेश। भारत एवं बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या है? हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान से अलग हुआ 1971 में, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कौन? भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, बांग्लादेश आज़ाद हुआ किस भारतीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो आंसर क्या होगा? इंदिरा गांधी। अगर पूछा जाए कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से अलग हुआ किस ईयर में? तो 1971 में। 1971। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में और किस ईयर में। तो किस ईयर में अलग हुआ? 1971 में। और किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। तो अगली हेडिंग होगी, अगली हेडिंग भारत एवं बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य। भारतीय राज्य, सीमा पर स्थित भारतीय राज्य। तो देखेंगे ना, तो इस तरह मैप में दिखा है, इस तरह से ये है, ये मणिपुर, सॉरी त्रिपुरा, ये वाला मिजोरम वाला है। तो पहला राज्य होगा कौन सा? पहला राज्य तो ये पश्चिम बंगाल ही होगा। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। दूसरा असम, असम। तीसरा मेघालय, मेघालय। चौथा कौन सा? त्रिपुरा, त्रिपुरा। और पांचवा जो होगा कौन सा? मिजोरम। कौन सा होगा? मिजोरम। तो भारत और बांग्लादेश के सीमा पर स्थित है कितने राज्य? 5 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसमें बहुत कुछ अच्छा, इसकी लेंथ देख लेंगे। भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितना है? तो भारत एवं बांग्लादेश की सीमा की लंबाई, सीमा की लंबाई कितना है? 4096.7 किलोमीटर, जो क्या है? सभी पड़ोसी देशों से सबसे अधिक बाउंड्री बनाती है। किसके साथ? भारत, बांग्लादेश के साथ। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन दिखाएंगे अभी किस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? 4096.7 या 4000, सिंपल याद है कि 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। अब देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा, कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो कौन सा? यही तो राज्य है ना, त्रिपुरा। कौन सा राज्य? त्रिपुरा। त्रि मतलब तीन, पुरा मतलब तीनों ओर से घिरा हुआ, मानिए तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा? त्रिपुरा। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कौन सा? बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य, घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। बहुत बार है, भूल जाते हैं तो त्रि याद रखें, तीनों तरफ से, त्रिपुरा। अब मेघालय जानते हैं, मेघालय भारत का ऐसा राज्य है जो पूरे विश्व का भी सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। और वो जगह कौन सा है मेघालय में? मासिन राम है, मासिन राम। दूसरा होता है चेरापूंजी। चेरापूंजी भी कहाँ पे है? मेघालय में ही। चेरापूंजी भी कहाँ है? मेघालय में।
तो यहाँ से एक नोट में देखिए, नोट में क्या होगा, अब क्वेश्चन ये पूछा गया है, भारत की सीमा सबसे अधिक किस देश से मिलती है? भारत की सीमा की लंबाई सबसे अधिक किस देश के साथ है? भारत की सीमा की लंबाई सबसे अधिक किस देश से है? किस देश के साथ है? किस देश के साथ? आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश मैप में देखेंगे लगेगा चीन है, लेकिन ओरिजिनल में क्या है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश है, बांग्लादेश। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन एक देख रहे हैं, तो क्या कि भारत का वह राज्य जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से गिरा है, बांग्लादेश से गिरा है, तो ये कौन सा होगा? त्रिपुरा होगा। एक और तथ्य बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है इस पे कि जीरो लाइन किन दो देश या बांग्लादेश के साथ भारत का कौन सा सीमा निर्धारित करती है? कौन सा राज्य सीमा निर्धारित? तो पहला है जीरो लाइन या जीरो लाइन किसके बीच है? तो बांग्लादेश एवं राज्य में पूछेगा तो त्रिपुरा। अगर देश पूछेगा तो कौन सा? भारत। देश कौन सा? भारत। तो जीरो लाइन जो है ये सीमा किसके साथ निर्धारित है? सीमा है किसके साथ? बांग्लादेश एवं त्रिपुरा। और त्रिपुरा मतलब भारत। अगर इस तरह क्वेश्चन है भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो जीरो लाइन। तो ये था स्थलीय के साथ कितना किलोमीटर का बाउंड्री बनाता है उसका पड़ोसी देश। भारत के कौन कौन से राज्य स्थित है। अब फिर देखें कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य। अब एक और वीडियो बनेगा जिसमें भारत का जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गया उसको डिस्कशन कर लिया जाएगा। और जो भी स्थलीय सीमा है, जैसे कह देगा कि 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, कोको जल संधि, इन सबों के बारे में जानकारी हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप इसका उत्तर कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो क्या करें, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।